नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम वर्ग 5 से गणित में गुणज तथा गुणनखंड से संबंधित बातें सीखेंगे। आइए कक्षा की शुरुआत हम ये देखकर करते हैं कि कोई भी संख्या किस किस संख्या से विभाजित हो जाती है। विभाजित होने का क्या मतलब है? हम लोगों ने इसके पहले भाग की संक्रिया पढ़ा है और आप देखे हैं कि यदि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग लगाया जाता है तो या तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अर्थात शेष कुछ भी नहीं बचता है, शून्य, या किसी किसी संख्या में भाग लगाने से वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, कुछ न कुछ शेष बच जाता है। तो हम ये अभी साथ में मिलकर देखेंगे कि कोई भी संख्या में किस किस संख्या से भाग देने पर वो पूरा पूरा कट जाएगी। आइए हम शुरू करते हैं। हम लोग मिल के करेंगे एक साथ। आप भी अपने साथ कॉपी पेन लेके तैयार रहिए और आइए हम लोग कुछ गिनती की संख्या से शुरू करते हैं। स्टार्ट से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आइए यहाँ तक की संख्याओं को हम पहले चेक करते हैं। आप 5वें वर्ग में हैं और इसके पहले हम भाग गुना इत्यादि की संक्रिया पढ़ चुके हैं। तो आप बताएंगे कि एक गिनती की पहली इकाई है, सबसे छोटी संख्या है, तो किसी और संख्या के पहाड़ा में तो एक आएगा नहीं, अर्थात एक को यदि कोई विभाजित कर सकता है तो वो स्वयं एक है। आइए हम चर्चा करते हैं 2 को कौन कौन विभाजित कर सकता है। कौन कौन ऐसी संख्या है जो 2 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, काट देगा। बिल्कुल, 1 के पहाड़ा में आता है 2, तो 1 से यदि भाग लगाएंगे तो 2 पूरा पूरा कट जाएगा। इसके अलावा और किस में आएगा? 2 के पहाड़ा में भी है 2। क्या इसके आगे 3 के भी पहाड़ा में आएगा 2? नहीं। इसी प्रकार यदि हम 3 के लिए लिखना चाहें तो कौन कौन सी संख्या होगी? आप भी साथ साथ में लिखते चलें। हमें पता है कि आप हमसे पहले ही लिख लेंगे। तब तक हम लिखते हैं सभी संख्याओं का, आप भी सभी संख्याओं का खुद से लिखना जारी रखिए। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि 4 जो संख्या है, ऐसी कौन कौन संख्या है जिससे 4 पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल, 1 से सब होगा। दुनिया की सभी संख्याएं 1 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए चेक करते हैं, क्या 2 से भी कटेगा? ये 2 के पहाड़ा में 2 दूनी 4, बिल्कुल 2 से भी कट जाता है, तो 2 हो गया। क्या 3 से कटेगा? 3 के पहाड़ा में नहीं है, तो फिर किससे कटेगा? 4 स्वयं से कटेगा। 5 के बारे में आइए चर्चा करें। 1 से कटेगा। 2 से क्या विचार है आपका? नहीं कटेगा। 3 से चेक कीजिए, 4 से, 5 से, अर्थात यह संख्या 5 से कटेगी। 6 के बारे में इसी प्रकार लिखेंगे हम लोग मिलजुल के, तो क्या क्या हो जाएगा? 1 2 के पहाड़ा में है, 3 के पहाड़ा में है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में है। 7 में कौन कौन सा हो जाएगा? 1 और 7। 8 में इसी प्रकार 1 2 4 और 8। और आइए 9, खुद से लिख लीजिए, फिर मिलाइएगा। हाँ, 1 होगा, 3 होगा और स्वयं 9 होगा। अभी हम लोग मिलजुल कर ये लिख रहे थे कि कोई भी संख्या किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जरा इसका अवलोकन ध्यानपूर्वक आप करें। आप पाएंगे कि एक एक ऐसी संख्या है जो सब में है। इससे पता ये चलता है कि एक दुनिया की सभी संख्याओं को
विभाजित करती है। उसके अलावे और भी एक बात इसमें कॉमन है, जरा ध्यानपूर्वक देखिए। आप पाएंगे कि जो संख्या है वह स्वयं भी खुद को निश्चित रूप से काटती है, स्वयं भी काटती है। 7 है तो 7 को 7 काट रहा है, 8 है तो 8 भी है, 9 है तो 9 है। यानी एक को यदि छोड़ दिया जाए, एक को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी संख्याएं हैं सब में वह स्वयं एवं एक निश्चित रूप से शामिल है। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य से भी विभाजित हैं। जैसे 4 पर नजर डालिए, संख्या 4 1 से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है, लेकिन साथ ही साथ 2 से भी विभाजित है। ऐसी और कौन सी संख्या है, चलिए ढूंढिए, जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य से भी विभाजित है। ढूंढिए इसमें से। हाँ, आप पा रहे हैं कि 6 ऐसी संख्या है जो 1 और 6 के अलावे 2 एवं 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसके अलावे और कौन सी ऐसी संख्या है, 8, और कौन सी संख्या है, 9। चलिए हम लोग वैसी संख्याओं पर अभी घेरा लगाएंगे जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी अन्य से भी विभाजित हो जाती हैं। आइए ढूंढते हैं इसमें से। अभी हम लोग ढूंढे थे कौन कौन मिला था, 4, और कौन था जी, 6, और कौन था, 8 और 9। ध्यान दीजिए, वैसी संख्याएं जिस पर हम घेरा लगाए हैं, इन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या। कैसी संख्या को कहते हैं, सुनिए एक बार फिर से। वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे और भी किसी से विभाजित हो जाए, और भी किसी से विभाजित हो जाए, तो वैसी सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर भाज्य संख्या में कौन कौन आ जाएगा, बिल्कुल 4, 6, 8 और 9। यदि हम इसका परिभाषा लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, एक को छोड़कर, हमने शुरू में ही कहा आपको, एक को छोड़कर वैसी सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी और से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती हैं। आप भी अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं इसका परिभाषा। और यदि उदाहरण की बात हम करें कि जैसे में कौन कौन सी ऐसी संख्या है, तो हम लोग पहले से ढूंढ के रखे हैं कुछ संख्या को। कौन कौन मिला था जैसे में, जिस पर घेरा लगाए हुए हैं, 4, 6, 8, 9। ध्यान दीजिए, ये सब संख्याएं ऐसी हैं जो एक एवं स्वयं के अलावे और भी किसी संख्या से विभाजित हो जा रही हैं। तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी और से भी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं। अब आपका कार्य है कि भाज्य संख्या और भी ढूंढिए, अधिक से अधिक 100 तक कम से कम ढूंढिए, और ढूंढ के अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। जैसे 9 के बाद यदि हम कहें आपको बढ़ाइए आगे 10, तो क्या 10 के अलावे किसी और से विभाजित होती है?
सोचिए, 2 के पहाड़ा में आ रहा है, 5 के पहाड़ा में आ रहा है, तो बिल्कुल 10 भी भाज्य संख्या हो जाएगा। इसे भी आप उदाहरण में रख सकते हैं। ऐसी संख्या और ढूंढिए, जैसे 12, 14, 15, 16, ऐसी बहुत सी संख्याएं मिलेगी आपको। तो आपका काम है 100 तक की वैसी संख्याओं को ढूंढ के निकालना जो एक एवं स्वयं के अलावे और भी किसी से कट जाए, अर्थात भाज्य संख्या ढूंढना। जब हम लोग भाज्य संख्या ढूंढ लिए तो आप कहेंगे कि सर वैसी भी तो संख्याएं बच गई जो किसी से नहीं विभाजित हो रही हैं, एक एवं स्वयं के अलावे, तो उसे क्या नाम देंगे? हाँ, उसका भी एक वर्गीकरण किया गया है। जैसे इसे भाज्य संख्या के अंतर्गत रखते हैं, वैसे ही एक को छोड़कर वैसी सभी संख्या जो सिर्फ एक एवं स्वयं से विभाजित हों, वैसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आ मने न, भाज्य मने कटने वाला, नहीं कटने वाली जो संख्या है उसे हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। इसी का एक और नाम कहीं कहीं आपको रूढ़ संख्या भी मिलेगा। अंग्रेजी में इसे हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। हमें लगता है जब आप भाज्य जान गए हैं तो उसमें सिर्फ न लगा देने से ही तो अभाज्य हो जाता है। तो अभाज्य क्या हो जाएगा, आप खुद से दोहराइए। कैसे लिखेंगे हम लोग अभाज्य को, किसको कहेंगे? तो एक को छोड़कर वैसी सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से ही विभाजित हो, इसके अलावे और किसी से विभाजित नहीं हो, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। आप चाहें तो इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए। ठीक इसी प्रकार से यदि आप भाज्य सीख गए हैं तो समझिए अभाज्य भी सीख गए हैं। आ मतलब ना, तो हम कहेंगे कि एक को छोड़कर वैसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित हों, सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो, केवल एक एवं स्वयं से विभाजित हो, क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। हमें आशा है आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, एक को छोड़कर हम लोग बात करते हैं भाज्य के लिए भी और अभाज्य के लिए, और एक को छोड़कर वैसी संख्या जो अपने के अलावे और किसी से कट जाए तो भाज्य, और जो किसी से ना कटे, सिर्फ स्वयं से कटे और एक से कटे, तो उसे अभाज्य संख्या। इस प्रकार आप जान जाएंगे। यदि हम उदाहरण की बात करें कि जैसे में कौन कौन होगा, तो हम लोग तो छाट के रखे हैं जी। कहता है एक को छोड़कर, तो एक को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो कटने वाला है भाज्य है, ये भाज्य हो गया। उसके अलावे जो बच गए, इसमें देखिए 2 को काटने वाला एक है और स्वयं है, एक है और स्वयं है, 5 के लिए भी वही, 7 के लिए भी वही। तो ये सब जो संख्याएं हैं इन्हें ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे में कौन कौन हो जाएगा, लाइए वहाँ से उठा करके, बिल्कुल 2, 3, 5, 7, हमने 7 तक लिखा है। आपका काम है ऐसी संख्याएं और भी ढूंढें जो और किसी से विभाजित ना हो। आइए कुछ और इसे हम आगे बढ़ा देते हैं, जैसे 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एवं ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो आपका होमवर्क ये बनता है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं 100 तक के लिखिए और फिर उसको काउंट कीजिए कि कितनी कुल अभाज्य संख्याएं हुई 100 तक में।
अभी तक हम लोगों ने जाना है कि भाज्य संख्या कौन कौन है और अभाज्य संख्या कौन कौन है। इधर में से आ रहा था, ये सब जो लिखा हुआ है इधर वाला देखिए, अब ध्यान दीजिए, थोड़े आगे की कहानी करें। इन संख्याओं में से हमने वर्गीकरण कर लिया भाज्य का एवं अभाज्य का, और ये सब जो हम लिखे हैं नंबर, ये ऐसी संख्याएं हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है, पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो ऐसी संख्याओं को हम विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजक। नया शब्द है, अच्छे से समझ लीजिए। यानी हम कहेंगे कि 3 के विभाजक कौन कौन हैं, तो आप क्या कहिएगा? विभाजक मतलब क्या हुआ? जो उसको पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो 3 के विभाजक हैं 1 एवं 3। उसी प्रकार संख्या 4 के विभाजक कौन कौन हैं? 1, 2 और 4। आशा है आप भाज्य, अभाज्य एवं विभाजक को जान गए हैं, पहचान गए हैं। पहचानना सीखिए भाज्य संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावे और किसी से कट जाए, जो 1 एवं स्वयं के अलावे किसी से न विभाजित हो, अभाज्य संख्या। और जिस जिस संख्या से संख्या विभाजित हो रही है उन संख्याओं को हम विभाजक कहते हैं। यदि पूछा जाएगा कि 8 के विभाजक कौन कौन हैं, तो हम आसानी से कहेंगे कि 8 एक भाज्य संख्या है एवं इसके विभाजक 1, 2, 4 एवं 8 हैं। उसी प्रकार 9 के विभाजक कौन कौन हैं? 9 के विभाजक 1, 3 एवं 9 हैं। आइए कुछ और संख्या के विभाजक ज्ञात करते हैं। हम बात करते हैं संख्या 16 की। बताइए 16 कैसी संख्या है? किसी से विभाजित होती है या नहीं? हाँ, स्वयं के अलावे और भी किसी से विभाजित हो जाती है। तो ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। अब हम बात करेंगे इसके विभाजकों की। हमने अभी कहा था कि विभाजक वो सभी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 16 को विभाजित कर देगा? बिल्कुल 1, सही कहा आपने। और सोचिए 2, क्या 3 भी करेगा? नहीं, तो 3 को हम इसके विभाजक में नहीं रखेंगे। 4, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 एवं खुद 16। अब ये 1, 2, 4, 8 और 16 ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को ही हम कहते हैं विभाजक, या इसी का एक और नाम है अपवर्तक। नाम पर आप ध्यान रखेंगे तो चीजें समझना काफी आसान हो जाएगी। हमने जाना है विभाजक, या उसी का एक और नाम क्या है? अपवर्तक। चलिए किसी और भी संख्या का हम ज्ञात करके देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं इस बार 64 का। आइए आप लिखना शुरू कीजिए, हम बाद में लिखेंगे। पहले आप अपनी कॉपी पर स्वयं से लिख के देखिए क्या आया आपको लिखने विभाजक, और यदि आ गया है तो मिलाएंगे आप। 1 होगा, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। ये जो हमने लिखा है इसे ही कहते हैं विभाजक, अर्थात वैसी संख्या जो मूल संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, या इसे ही एक और नाम हमने दिया है अपवर्तक। अपवर्तक। जरा ध्यान दीजिए, इन अपवर्तकों में 16 और 64 में आप पाएंगे कि कुछ ऐसे भी अपवर्तक हैं जो 16 में भी है और 64 में भी है। जैसे कौन कौन है? 1, सही कहा आपने, यहाँ भी है, यहाँ भी है।
2 16 के भी अपवर्तक है, 64 का भी अपवर्तक है। 4 16 का भी अपवर्तक है, 64 का भी है। 8 16 दोनों के अपवर्तक हैं। क्या 32 भी है दोनों में? नहीं है। यानी ऐसे भी कुछ अपवर्तक हमको मिले जो दो संख्याओं में एक समान कॉमन हो सकता है। ऐसे अपवर्तकों को यदि हम एक जगह कर दें तो दोनों में समान है, तो उसे हम कहते हैं समान अपवर्तक। उसे क्या कहेंगे? समान माने एक जैसा अपवर्तक। किसका किसका हम लिख रहे हैं अभी? 16 एवं 64 के पहले हमने देखा अपवर्तक या विभाजक, फिर हमने पाया कि कुछ ऐसे अपवर्तक हैं जो दोनों में हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं समान अपवर्तक। कौन कौन है? आइए एक जगह लिखते हैं। 1 2 4 8 एवं 16। या इसे हम समापवर्तक भी कहते हैं। ये जो समान अपवर्तक है, इसका एक और नाम हम दे सकते हैं समापवर्तक, कॉमन अपवर्तक। आशा है आप समापवर्तक किसी भी दो संख्याओं का निकाल पाएंगे। आइए किसी और का आप निकाल के देख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं 12 एवं 30, दो संख्याएं 12 एवं 30 के समापवर्तक लिखें। या हम इसे ऐसा भी कह सकते थे कि समान विभाजक लिखें। तो बहुत आसान है, आइए मिलके करते हैं एक और उदाहरण हम साथ में। सबसे पहले है संख्या 12। अब 12 के अपवर्तक लिखना है, मतलब विभाजक लिखना है, मतलब वैसी संख्याएं लिखना है जिससे 12 पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए लिखिए कौन कौन है। 1 2 3 4 6 एवं स्वयं 12। अब आप तेजी से लिख सकते हैं, धीरे धीरे सीख गए हैं। उसी प्रकार आप 30 के भी लिखिए। 1 2 3 6, बिल्कुल सही। 5 भी होगा, आपने सही पहचाना, 5। उसके अलावा 10 15 और 30। इस प्रकार से आप अपवर्तकों को लिख लें और हमें क्या ज्ञात करना है? समापवर्तक। तो समापवर्तक का क्या अर्थ हमने आपको बताया? वैसे अपवर्तक जो दोनों में हैं उभयनिष्ठ या कॉमन। तो देखिए कौन कौन है जो दोनों में है। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 भी है नहीं, 6 दोनों में है। क्या और भी कोई ऐसे अपवर्तक हैं जो दोनों में हैं? नहीं। तो जो अपवर्तक दोनों में हैं कौन कौन है? 1 2 3 एवं 6। इसे ही हम कहते हैं समापवर्तक। अब ध्यान दीजिए, जब आप समापवर्तक ज्ञात कर लिए हैं तो इन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा है, ढूंढिए, बड़ा छोटा पहचानना आता है आपको। इन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा है उसे हम लोग सबसे बड़ा समापवर्तक कहते हैं। और सबसे बड़ा के लिए एक शब्द है महत्तम, यानी उसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ 12 एवं 30 के मामले में महत्तम समापवर्तक आपका कौन आया? इन समापवर्तकों में जो सबसे महत्तम है, मतलब जो सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन है आपने ढूंढा है? 6। इसी 6 को हम कहेंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक उसी प्रकार से हम यदि कहें कि 16 और 64 के, 16 एवं 64 के महत्तम
समापवर्तक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? इन समान अपवर्तकों में जो सबसे महत्तम है, जो सबसे बड़ा है, और वो कौन है? 16। तो इस 16 को ही हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। कहीं कहीं संक्षेप में इसे स भी कहा गया है। 16। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, विभाजक या अपवर्तक से क्या मतलब है, और उसमें फिर समान अपवर्तक कौन है अर्थात समापवर्तक कौन है, और फिर उनमें भी जो सबसे बड़ा है उसे हम लोगों ने कहा महत्तम समापवर्तक। ऐसे आप किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे अभी हमने 16 एवं 64 का ज्ञात किया, साथ ही साथ 12 एवं 30 का भी ज्ञात किया। इसी प्रकार आप 2 से अधिक संख्या वाला भी रहे तो उसमें भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लोग साथ में करते हैं अभी। जैसे एक प्रश्न हम लिखते हैं, 40, 56 एवं 72 का मासा ज्ञात करें। हमें आशा है कि आप मासा ज्ञात करना सीखे हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? पहले अपवर्तक ढूंढते हैं, या उसे विभाजक भी कहते हैं, विभाजक ढूंढते हैं, उसको विभाजित करने वाले ढूंढते हैं। तो आइए हम लोग ढूंढते मिलके तेजी से। अब 40 का कौन कौन हो जाएगा अपवर्तक? 1 होगा, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एवं स्वयं 40। इसके अलावा 56 के कौन कौन होंगे? 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एवं 56। आप भी खुद से लिखिएगा, हम भी खुद से लिख रहे हैं। उसके बाद 72। आइए 72 का भी निकालते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 एवं 72। जब अपवर्तक हम लिख लेंगे या विभाजक लिख लेंगे तो फिर हमें ढूंढना है समापवर्तक। समापवर्तक मतलब वैसे अपवर्तक जो सब में समान है, सब में कॉमन है। तो आप देखें पाएंगे कि 1 है, 2 है, 4 भी है, चलिए 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, सब में 8 है, और कोई है देखिए नहीं है। तो हमारा समापवर्तक हो गया 1, 2, 4, 8। और हमने कहा महत्तम अर्थात मासा ज्ञात करने के लिए अब तो कुछ है ही नहीं, नाम से पता है इन्हीं समापवर्तकों में जो सबसे महत्तम है, सबसे बड़ा है, उसे मासा कहते हैं। तो आपने ज्ञात किया 8। और इस प्रकार आप किसी भी संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। महत्तम ज्ञात करने की आइए कुछ और विधियां देखते हैं। आइए बच्चों, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हम एक और विधि से सीखते हैं। उसे हम कह सकते हैं भाग देने की विधि। भाग दे देकर भी हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई 2 संख्या है 12 एवं 30।
का मस। एक तरीका तो आप जान गए हैं, आसानी से अपवर्तक लिख करके, विभाजक लिख करके हम लोग ढूंढ लेते हैं महत्तम समापवर्तक। लेकिन इस विधि को भी जानना जरूरी है। बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएगी तो फिर आपका भाग विधि ज़्यादा आसान रहेगा, आसानी से आप ढूंढ पाइएगा। ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। जो प्राप्त शेषफल होता है उससे पुनः भाजक में भाग देते हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। लंबा चौड़ा हो गया, बहुत आसान है, आइए करके देखते हैं। हमने कहा कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं, और भाग देना तो आता ही है आपको। आइए देते हैं। 12 दूनी 24, शेष बच गया 6। हमने कहा प्राप्त शेषफल से पुनः भाजक में भाग देते हैं, और प्राप्त शेषफल हमारा कितना है 6, तो इससे पुनः हम 12 में भाग देंगे। 6 दूने 12, ये कट गया। यदि शेषफल शून्य हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो जो सबसे अंतिम भाजक है इसे ही हम मासा कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में आपने ज्ञात किया मासा बराबर 6। आपका काम है कि आप अपवर्तक विधि से भी ज्ञात करें और पता करें कि क्या दोनों विधियों से मासा का मान एक समान आया है। ये आपका काम है, पता करना, जांच करना। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। हमें लगता है कि हम साथ में मिलकर एक और उदाहरण करें। जैसे संख्या है अपने पास 84, 240 एवं 132। इस बार हम 3 संख्याएं ले रहे हैं और साथ में मिलकर के इतना का मासा ज्ञात करेंगे। मासा ज्ञात करें। इस बात को हम ऐसे ना लिख करके इस प्रश्न को ऐसे भी कह सकते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 84, 240 एवं 132 को पूर्णतः विभाजित कर देता है। मासा किसे कहते हैं? अभी तो हमने सीखा मासा वह संख्या है जो दिए गए संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देता है, उसका अपवर्तक होता है। उन अपवर्तकों में से ही तो मासा होता है। तो यदि ऐसा लिखा रहे कि संख्या का मासा ज्ञात करें तो मासा ज्ञात करेंगे, लेकिन यदि भाषा बदल के इस प्रकार से भी लिखा रहे कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है, तो उस स्थिति में भी हम मासा ज्ञात करेंगे। आइए ज्ञात करते हैं। हमने क्या कहा था कि सबसे छोटी संख्या से उससे जो ठीक बड़ी है उसमें भाग लगाते हैं। आइए लगाते हैं। 84 से 132 में एक बार लगा 84। आइए घटाते हैं। 8 4 12, 8 4 12, फिर इससे 84 में एक बार 48, 8 6 14, 4 3 7 1 8, 36 से 48 में एक बार 36, पुनः 12, 12 से 36 में 12 तिहाई 36, कट गया। ध्यान दीजिए तरीका पर। प्राप्त शेषफल से पहले के भाजक में, फिर प्राप्त शेषफल से भाजक में, फिर प्राप्त शेषफल से भाजक में, और यह प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। शेषफल शून्य हो जाए तो जो सबसे अंतिम भाजक है इसे ही हम मासा कहते हैं। लेकिन इस स्थिति में अभी हड़बड़ी नहीं है, अभी हमारे पास एक और संख्या है, तो जो प्राप्त अभी तक का मासा है उससे अगली संख्या में पुनः भाग देंगे, अर्थात 12 से 240 में, और इसी प्रकार की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। आइए भाग देते हैं। 12 दूनी 24,
चलिए, ये तो आपका पूरा पूरा कट गया। यदि नहीं कटा होता तो प्राप्त शेषफल से फिर से भाजक में भाग देते और यह प्रक्रिया चलती रहती। जब पूर्णतः विभाजित हो गया तो जो अंतिम भाजक बचा आपका, इसे ही हम लोग मासा कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। और इसके लिए हमने दो विधियां आज जानी। एक तो अपवर्तक विधि, विभाजक विधि भी उसे कह सकते हैं आप, एवं साथ ही साथ दूसरी भाग विधि। इसके अलावे हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एवं विभाजक के बारे में जाने हैं। हमें आशा है आप अधिक से अधिक अभ्यास मासा ज्ञात करने का करेंगे और प्रयास करें जिसका भी मासा ज्ञात करें दोनों विधियों से करें, ताकि दोनों विधि आपको अच्छे से आ जाए। इसकी एक विधि और है ज्ञात करने की, उसे हम लोग अगली कक्षा में लासा के साथ या फिर लघुत्तम समापवर्तक के साथ सीखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप अधिक से अधिक प्रयास करें। गणित में अभ्यास ही सबसे बड़ा चीज़ है। पुस्तक से या कहीं से भी प्रश्न उठाइए, खुद से भी प्रश्न लिखिए, दो संख्याएं लिख लीजिए और उसका मासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों को भी ज्ञात करने कहिए और लगातार प्रयत्नशील रहिए। खुश रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।